Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the explanation of a chapter number 3, A Silent Revolution, class 9th, Panorama, part 1, बिहार बोर्ड। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम अ साइलेंट रेवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि आखिर में इस चैप्टर में क्या दे रखे हैं, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में जो भी हम क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उसको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शुरू से कि आखिर में क्या दे रखे हैं। दे रखे हैं साइलेंट रेवोल्यूशन। साइलेंट जानते हैं कि साइलेंट मतलब चुप होते हैं, या इससे को शांत भी कहा जाता है। तो या तो आप इसको चुप बोल सकते हैं या एक शांत बोल सकते हैं। मतलब या तो एक चुप क्रांति है या एक क्या है, शांत क्रांति है, क्योंकि रेवोल्यूशन जो होते हैं इसका मीनिंग होते हैं क्रांति। अब यहाँ पे रेवोल्यूशन का मतलब वो वाला रेवोल्यूशन मत समझिएगा जो अर्थ सन के अराउंड करती है चारों तरफ, ठीक है। ये एक अलग प्रकार की क्रांति है जो इस चैप्टर में जिसकी व्याख्या की गई है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है दिस इंटरेस्टिंग पीस। पीस का मतलब यहाँ पे कहानी या कोई लेख, पीस मतलब टुकड़ा नहीं, ठीक है। पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, पटना एडिशन, जिससे कि पटना के संस्करण में या एडिशन में हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया। टॉक्स अबाउट, यह चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं, वन ऑफ द लेटेस्ट, मतलब हाल फिलहाल में बहुत सारे जो चीजें हैं उनमें से एक, एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और संचार के जो बहुत ही लोकप्रिय जो साधन है उनमें से एक चीज को नॉन एज एसएमएस, जिसे कि एसएमएस या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, और इस लेख को या इस कहानी को या इस टुकड़े को या इस पार्ट को कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप इस रेड बॉक्स में देखेंगे तो कहता है केवल डिस्कस करने के लिए, इसको क्वेश्चन को लिखना नहीं है, लिखा है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, मतलब एक छोटा सा ग्रुप बना ले एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस, और ये जितने भी प्रश्न है उसकी चर्चा करें। जिसमें कि सबसे फर्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को आप संदेश कैसे भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, हैव यू एवर सेंट एन एसएमएस, क्या आपने कभी जो है एसएमएस भेजा है। हाउ डिड यू राइट योर मैसेज, आपने अपने संदेश को कैसे लिखा। हाउ डिड यू सेंड इट, और आपने इसे कैसे भेजा। अब यहां से शुरुआत होता है ए साइलेंट रेवोल्यूशन की। तो देखिए दिया हुआ है सबसे पहले में यहां पे पहला पैराग्राफ में, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और एसएमएस वाज कंसीव्ड एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम डिजिटल स्टैंडर्ड। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या एसएमएस को माना गया या सोचा गया इसके बारे में ग्लोबल सिस्टम के हिस्सा के रूप में। ये ग्लोबल सिस्टम किसका है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो जीएसएम डिजिटल स्टैंडर्ड है, मतलब जो जीएसएम है इसका फुल फॉर्म दे रखे हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दे रखे हैं इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस अल्फान्यूमेरिक एट ए मोबाइल फोन। इसमें क्षमता होती है कि मोबाइल फोन पर में जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं उसे हम अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। सेंड मतलब भेजना और रिसीव मीन्स प्राप्त करना। अल्फान्यूमेरिक क्या होती है, तो अल्फाबेट एंड नंबर के संगम होते हैं, दोनों के मेल को अल्फान्यूमेरिक कहा जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा ABCD, ये क्या हुआ, ये हुआ अल्फाबेट। लेकिन अगर मैंने इसी में लिख दिया 1 2 3, तो जब ABCD और 1 2 3 सारे मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, अल्फान्यूमेरिक बन जाएंगे, क्योंकि अल्फाबेट और नंबर इसमें दोनों है, वर्णमाला भी है और संख्या भी है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखे हैं SMS लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस।
एसएमएस क्या है ईमेल की तरह, ये एक स्टोर है। स्टोर मतलब कहीं पे जाकर रुक जाती है, कहीं जमा हो जाती है और बाद में इसको भेजी जाती है, इसलिए दे रखा है फॉरवर्ड सर्विस है। दैट यूटिलाइजेस गेटवेज, जो कि गेटवेज का इस्तेमाल करती है टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू द रिसिपिएंट। क्या करने के लिए? तो मैसेज भेजने के लिए, भेजने वाले से लेकर प्राप्त करने वाले तक के लिए। मतलब सेंडर्स मतलब भेजने वाले और रिसिपिएंट मींस प्राप्त करने वाले। पैराग्राफ नंबर 2 में दे रखे हैं, however messages are not sent directly from the sender to the receiver। कहते हैं कि भले ही मैसेजेस को सीधे जो है भेजने वाले से लेकर प्राप्त करने वाले तक नहीं भेजा जाता है, बट आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, बल्कि एक रास्ता बनाया जाता है इसे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के जरिए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के जरिए, जिसको एसएमएससी कहा जाता है, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। इसे सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा क्या किया जाता है? चलाया जाता है। दिस इंश्योर्स that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। दे रखे हैं यहाँ पर में, यह इस बात को निश्चित करती है कि मैसेज को भेज दी जाती है गंतव्य मोबाइल पे, जिस मोबाइल पे भेजना चाहते हैं उसी को डेस्टिनेशन मोबाइल कहा जाता है। इवन इफ इट इज स्विच ऑफ, भले ही यह मोबाइल स्विच ऑफ हो या कवरेज एरिया के बाहर हो, आउट ऑफ द कवरेज एरिया। नेक्स्ट दे रखे हैं, the SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network। SMSC क्या करती है कि अपने पास मैसेज को रख लेती है और फॉरवर्ड करती है, आगे भेजती है। कब भेजती है? जब, when मतलब जब मोबाइल जो है स्विच ऑन हो जाती है या नेटवर्क में आ जाती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली। सामान्यतया क्या होते हैं? मैसेज को तुरंत भेज दी जाती है, बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले और सम आवर्स ड्यू टू द कंजेशन। कहते हैं लेकिन कभी कभी, एट टाइम्स मतलब कभी कभी विलंब हो सकती है कुछ घंटे के लिए, कंजेशन के कारण। जब मान के चलिए बीच में कहीं माहौल जो है ज्यादा अगर खचाखच भर जाती है या जाम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ घंटे तक या कुछ समय के लिए मैसेज अपने पास ये स्टोर कर लेती है। जो कौन करती है? एसएमएससी करती है। और उसके बाद जैसे ही नेटवर्क में मोबाइल आते हैं या मोबाइल स्विच ऑन होते हैं, वैसे इसको भेज दी जाती है। पैराग्राफ नंबर 3 दे रखे हैं, द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। एसएमएस की सुंदरता यह है कि संदेश को भेजे जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, तब भी किए जा सकते हैं जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, while making voice calls। This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel। यह इसीलिए संभव है क्योंकि वॉइस कॉल क्या करती है? रेडियो डेडिकेटेड जो चैनल है उसका इस्तेमाल करती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, जिस समय बात हो रही होती है। तो while the short messages, जबकि जो छोटे छोटे मैसेज होते हैं, ट्रैवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल, ये रेडियो चैनल से हटके या साइड से होके ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? ये सिग्नलिंग पाथ का यूज करते हुए। सिग्नलिंग पाथ का मतलब है रास्ते में अगर इसको जगह मिलेगा, इसको जगह दिया जाता है, और नहीं तो इसको स्टोर करके अपने पास रख लिया जाता है, तो इसीलिए इसको सिग्नलिंग पाथ के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट रखें 4 नंबर में, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। कौन सा हैंडसेट है, कौन सा नहीं है, तो इस पर यह अंतर पड़ जाता है, मतलब वैरी कर जाता है। क्या चीज? तो मैसेज को सेंड करने का, भेजने का जो कार्य होता है, प्रोसेस होता है, या उन्हें जो पढ़ने का होता है, रीडिंग करने का, ये सामान्यतया जनरली अलग अलग होती है, क्योंकि किस प्रकार का आपका हैंडसेट है उस पर भी यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, हाउएवर कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट। कहते हैं भले ही जो मैसेज गया या नहीं गया इसकी पुष्टि जो है शीघ्र हो जाती है, एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ ए मैसेज। और यहाँ पे एक अलर्ट आ जाता है मैसेज आने का, जब मैसेज आते हैं तो, या मैसेज को भेज दी जाती है तो। 5 नंबर पैराग्राफ में है, एसएमएस मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट साइमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस मैसेज को तुरंत भेज दी जाती है, ये लेकिन एक ही साथ नहीं भेजी जाती है, एक ही साथ इसका काम नहीं होता है। साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में क्या होते हैं, ये एक साथ काम में आ जाते हैं।
और ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जो है IMS जिसे कहा जाता है, which allows virtual real time text conversation with people who are simultaneously logged on to internet। जो क्या काम करती है कि एक ही साथ अगर कोई इंटरनेट पे लॉग ऑन है, एक ही साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ जिससे आप बात कर रहे होते हैं, तो उसी समय में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कन्वर्सेशन को जो है भेजने की इजाजत देते हैं और एक ही टाइम में बात करते हुए भी दिखाई देती है और वो मैसेज जिस टाइम में आप भेजते हैं तो दोनों का लगभग टाइमलाइन एक ही बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि बात करने का और मैसेज भेजने का समय काल अलग अलग होता है। तो यही काम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज का, IMS का। ये दे रखा है कहाँ काम करता है, जब आप इंटरनेट पे लॉकडाउन होते हैं, आप बात भी कर रहे होते हैं और मैसेज भी भेज रहे होते हैं या इंटरनेट पे अपना काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका पेज नंबर 24 में, पैराग्राफ नंबर 6 में कि एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री। कि SMS कैसे भेजें, ये तो सामान्यतया फ्री होती है। एंड ए बिगिनर हैज ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस। और एक जो आदमी शुरू में मोबाइल चलाने वाला है, भेजने वाला है, उससे क्या करना होता है कि नेटवर्क सर्विस सेंटर जो होते हैं, अपने हैंडसेट में कौन सा आप सिम डालना चाहते हैं, किस प्रकार का नेटवर्क लेना चाहते हैं, उस पर केवल रजिस्टर करना होता है। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज, यहाँ दे रखा है 9194340497। ये आपका BSNL का सर्विस सेंटर का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं पैराग्राफ नंबर 7 में, द लॉन्च ऑफ SMS ओपन्ड न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। कहते हैं कि SMS की जो शुरुआत हुई है, इसने एक नई विस्टा को खोल दिया। विस्टा क्या होती है, लंबे सीरीज जो होती है उसके घटनाक्रम में जो आपका विचार होता है उसको विस्टा कहा गया है। किस क्षेत्र में, तो टेक्स्ट संचार में या टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे, और यह एक नया आसान सा रास्ता लोगों को देता गया है, टू द पीपल टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए या आपस में बातों का आदान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट दे रखे हैं, द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट। यहाँ पर ये पुराना चैप्टर है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट में जो आपका लिमिटेशन है कैरेक्टर क्या होती है कि टोटल जो आपको टाइप करने की संख्या होती है, जैसे मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, उसमें कहीं पे ब्रैकेट भी लगा है, कहीं पे ये वाला भी लगा है, कहीं पे डॉलर का भी साइन है, टोटल क्या है, कैरेक्टर्स में काउंट हो जाते हैं। तो कहते हैं जो पूरी इसकी संख्या है वो लगभग कितनी है, 160 के करीब है, 160 है GSM नेटवर्क में। और द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स, और छोटा वाला जो पहले कीपैड वाला मोबाइल आता था, आज भी आता है, जो एक उंगली का छोटा सा उंगली का होता है, उसके हैंडसेट से अगर आप कीपैड को प्रेस कीजिएगा, मैसेज भेजिएगा, तो ये बहुत ही उबाऊ वाला काम होता है, टीडियस टास्क होता है, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं होता है। फेल टू डेटर द स्पिरिट ऑफ द एंथुसियास्ट, यह क्या करता है, जो उमंग वाले लोग होते हैं, जो मोबाइल चलाने वाले होते हैं, उनके जो हौसला होता है, स्पिरिट है, उसको उससे रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, कहते हैं क्योंकि छोटे वाले जो हैंडसेट कीपैड्स होते हैं उससे टाइप करने में जो है आसान काम नहीं होता है, इससे मोबाइल चलाने की जो उत्साह है इनके अंदर में कमजोर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, The SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe। कहते हैं कि जो SMS की जो रेवोल्यूशन है या मतलब जो है क्रांति है, जिसने कि यूरोप में जो है अपना जड़ें जमा लिया, ये आपका दुनिया के और हिस्सों में भी जो है धीरे धीरे फैल गया, स्पेशली एशिया, मतलब खास करके एशिया में। आगे दे रखे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, मतलब पहला जो छोटा सा संदेश है वहां से लेकर के बिलीव टू हैव बीन, जिसे माना जाता है कि भेजा गया है, इन दिसंबर 1992, कब भेजा गया, 1992 के दिसंबर के महीने में, फ्रॉम अ पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर से, टू ए मोबाइल फोन पे भेजा गया, और उस पे नेटवर्क किसका था, तो ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो आपका वोडाफोन GSM नेटवर्क था उस पे भेजा गया। SMS हैज कम ए लॉन्ग वे टुडे, और आज जो SMS आप भेजते हैं यह काफी लंबी दूरी तय करके यहां तक आया है। पैराग्राफ नंबर 8 में है, जजिंग बाय इट्स सक्सेस, इस सफलता को निर्णय लेते हुए या देखते हुए
At present, not many would believe that SMS had a very silent beginning. वर्तमान में बहुत लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि SMS जो है इस तरीके से साइलेंट तरीके से इसकी शुरुआत हुई है. Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially. यहाँ तक कि जो सेलुलर ऑपरेटर है, मतलब ये जो मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, इसको चलाने वाले हैं खास करके, वो भी पूरी तरीके से इसकी क्षमता को सोती हुई जो टेक्नोलॉजी थी इसको नहीं समझ पाए. शुरुआत में कब नहीं समझ पाए? इनिशियली मतलब शुरुआत में. एंड केयर्ड लिटिल टू एडवर्टाइज इट, और इसके बारे में नहीं के बराबर जो है प्रचार प्रसार करने का ध्यान दिया. एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स, क्योंकि अगर प्रचार करता तो मोबाइल यूजर्स के लिए क्या बन जाता? अट्रैक्शन का काम बन जाता है, क्योंकि एडवर्टाइज करके बहुत सारी चीजों को जो है मार्केट में दिखाया जाता है जिससे कि उसका कस्टमर बढ़े. लेकिन शुरुआत में दे रखा है कि सेलुलर ऑपरेटर जो इस बात की, इसकी क्षमता को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए. नेक्स्ट दे रखे हैं, however all that is history now, फिर भी जो भी है अब ये इतिहास बन के रह गई है. टुडे एवरी मार्केट प्लेयर, आजकल हर एक जो मार्केट प्लेयर है, खिलाड़ी है मार्केट में, फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, जिसमें सेलुलर ऑपरेटर्स लेकर मोबाइल हैंडसेट के बनाने वाले हैं, इज कीन, वो काफी गहरी इच्छा जता रहे हैं, टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई, कि वो अपना हिस्सा जो है इसमें लगाए. नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट्स 3350. नोकिया ने हाल फिलहाल में पहला हिंदी के क्षमता वाली जो है हैंडसेट 335 का जो है उन्होंने शुरुआत की है. टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी, जिसने कि अपने जो यूजर्स हैं उसको यह मौका दिया है कि वो हिंदी में जो है मैसेज को टाइप करके जो है भेजे. लास्ट पैराग्राफ है आपका 9 नंबर. बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ एसएमएस, एसएमएस की सफलता से उत्साहित होते हुए, मतलब बॉयड होते हुए, द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस्ड एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस. अब जो इंडस्ट्री है, मतलब जो उद्योग है, वो तैयारी कर रही है कि बेहतर से बेहतर जो एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस है उसको वो तैयार कर रही है, which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent to other MMS enabled terminals or email addresses via the mobile. जिसमें कि पिक्चर को भी, साउंड को भी और बड़े बड़े जो फॉर्मेट वाले टेक्स्ट होते हैं उसको दूसरे जो MMS enabled टर्मिनल होते हैं या ईमेल एड्रेस वाले होते हैं उस पर भेजा जा सके. कैसे भेजा जा सके? तो मोबाइल के जरिए, वाया द मोबाइल. और आप देख सकते हैं ये जितना भी चीज सोचा गया था आज से कई साल पहले वो आज सफल हो रहा है. आज हम मोबाइल फोन से सब कुछ कर सकते हैं. आज मोबाइल फोन से साउंड भी भेजा जा सकता है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है और बड़े बड़े फॉर्मेट वाले टेक्स्ट भी भेजे जाते हैं. ये सारा काम जो है ये अब आसान हो गया है, लेकिन यह पहले आसान नहीं था. इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो इस चैप्टर के बिगिनिंग में दे रखा है, और बिगिनिंग से लेकर एंड तक में जो लास्ट पैराग्राफ को छोड़ के देखिएगा तो इसमें देखिएगा केवल नोकिया था जिसने कि हिंदी कंपैटिबल जो है सेट लाया था, जिसमें आप हिंदी टाइप करके अपने मैसेज को सेंडर तक, रिसीवर तक जो है भेज सकते थे और रिसीवर आपकी मैसेज को हिंदी में पढ़ सकते थे. तो चलिए इसके साथ जो है वी कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट विद अ न्यू चैप्टर. बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ट्राई टू जस्ट लर्न द वर्ड्स, कंप्लीट द लेसन्स and try to learn all the question answers or all the difficult words they are present in this chapter, so that your vocab will be strong and it will be easier for you to speak and write English.